कार बाबा और मम्मा को देखा है। मैं सामने सामने वकील साहब को देख रहा हूँ। पीढ़ी चली आ रही है। आपका नाम विजय भाई है, लेकिन बाबा साकार ब्रह्मा बाबा सदैव इनको लाइन क्लियर कहते थे। वो नाम मुझे हमेशा याद रहता है। अच्छा, दूसरी बात, बाबा हम सब बच्चों को ये ज्ञान देकर साहबजादियाँ बना रहे हैं, लेकिन बाबा इतना निर्माण है जो अभी हमको साहब नहीं कहते हैं। अभी तो हम भगवान के बच्चे हैं, साहब से भी ऊंचे हैं। ये ब्राह्मण परिवार स्वर्ग से भी ऊंचा है। वो सतयुग के साहबजादे का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब हम साहब बनेंगे। आज जैसी संपत्ति नहीं थी, आज जैसा यज्ञ संपन्न नहीं था। हमारे से पहले तो और भी क्या बेगरी पाठ थी, वो मैं सिर्फ सुनकर महसूस करता हूँ। हमने देखा सुना, यही हमारी गंगे दादी, गुलजार दादी, शांतामणि दादी और जितनी दादियां थी, जब बाबा ने उनको ब्रिज कोठी से भेजा कि जाओ तुम अब कोने कोने में बाबा के छुपे हुए लाल को, जो बाबा के रतन हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालो। एक भी सेवा केंद्र भारत में नहीं था। आज ब्रह्मा कुमारी बहनों को कहा जाता है आप दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, आदि आदि शहरों में जाओ, तो वो सेवा केंद्रों पर जाती है। सेवा केंद्र की स्थापना करने नहीं जाती है। उनके लिए बाबा ने सब कुछ संपन्न बना के रखा है। ये है बड़ी दादियों के त्याग और तपस्या का फल, जो आज हम आप सभी यहाँ इस महफिल में बैठे हैं। अब आप सोचिए, आप अपने अपने शहरों से यहाँ आए हैं, क्या त्याग किया? थोड़ा धूप सहन किया होगा, कुछ थोड़ा खर्च करके बस का, ट्रेन का, रिक्शे का किराया यहाँ आए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जब भारत में कोई भी सेवा केंद्र नहीं था, तो दादियां कहाँ गई होंगी? दादियां गई जमुना के कंठे पर, गंगा के कंठे पर। सुबह सुबह मनोहर दादी बताती थी, कोई स्थान नहीं था, आज जैसे डेवलप्ड पार्क नहीं थे, जाके गंगा के किनारे एक चादर लगा के तपस्या करते थे। बाबा किसी माता को या किसी भाई को टच करके भेज देते थे। माताएं अपने घर ले जाती थी दादियों को, और वहां कुछ ज्ञान सुनती थी। संसार में ज्ञान किसी के पास था नहीं, न किसी ने सुना था, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं करते। अब आप सोचिए, लौकिक गृहस्थी परिवार, उसमें जाकर तपस्वी योगिनी दादियां रहें। आप में से कोई रहने को तैयार है? मैं समझता हूं कोई भी तैयार नहीं होगा। हम में से कोई आज सेंटर छोड़ करके, मधुबन छोड़ करके अपने लौकिक परिवार में भी जाकर रहने को तैयार नहीं होता है। हमें तो अपना परिवार चाहिए, अपना वातावरण चाहिए। ऐसे में एक एक जिज्ञासु एक दिन सुबह उठ करके इन बातों को सोच के कल्पना करना, वो संसार, वो समय कैसा था।
जब आप में से बहुतों का लौकिक जन्म भी नहीं हुआ था, तब बाबा ने आपके लिए ये रचना रचने की विधि चालू कर दी। आप सुन करके हंसेंगी। कुमारका दादी, गंगे दादी, मनोहर दादी, ईशू दादी, गुलजार दादी, 4 दादियां वो बताती हैं, एक आलू आप सभी खाते हैं, एक आलू में 4 दादियां मिलकर के सब्जी बनाकर खाती थी। आज हमको क्या चाहिए? जब तक पनीर नहीं मिलेगा गले से रोटी नीचे नहीं उतरेगी। ये आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि बेशक हमें उन्हों के त्याग तपस्या का फल मिला है, लेकिन मुझे भी भविष्य के लिए अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ त्याग तपस्या करना है। अभी अबेट बाप दादा का जब पाठ पूरा होने वाला था, शायद 1 या 2 बरस पहले शांति वन में बाबा आए थे। आप लोगों को किसी को याद हो, बाबा ने यही हिंट दिया था कि अब हमारी साधना कम हो गई है, हमारे पास साधन बहुत है। साधन भले यूज करो, लेकिन साथ साथ साधना नहीं करो। हम मधुबन में आए, किसी भी बाथरूम में पानी नहीं होता था, नल नहीं होता था। आज हमको गर्म पानी, ठंडा पानी बाथरूम में रनिंग चाहिए, 24 आवर चाहिए। हम लोग खुद गर्म पानी, ठंडा पानी मिक्स करके और अपने रूम में ले जाकर वहां स्नान करते। गवर्नमेंट का एक कनेक्शन होता था, उससे 200, 300, 400 भाई बहनों का काम चलता था। पानी इतना तो नहीं मिलता ना गवर्नमेंट का। आप सब अनुभवी है माताएं। सुबह पानी आता है तो 2-4 बर्तन भर करके रख लेते 24 घंटे के लिए। बाबा मम्मा खुद खड़े होके लाइन में, क्योंकि बाबा साथ होंगे तो हमारे अंदर उमंग उत्साह आ जाएगा। आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, पीछे का जो गेट है, बाबा जो बढ़ के नीचे जाकर रुमाल हिला करके और सबको विदाई देते थे, उससे भी 100-150 फीट आगे एक कुआं है, जो अभी भी वो बगीचा अपने आश्रम को डेवलप करने के लिए मिला है। उसका बहुत पहले से रोज गार्डन नाम है और अभी भी रोज गार्डन नाम है। वहाँ फूलों की बहार आई हुई है, गुलाब के फूल। एक भाई है जो काफी मेहनत करके वो तैयार किया हुआ है। वहां से हम सब भाई बहनें बाबा के साथ एक बाल्टी, आधी बाल्टी कुएं से पानी निकाल करके पांडव भवन के गेट से कम 400 फीट 500 फीट दूर है और ला करके यूज करते थे। आज तो अगर किसी के पास एक गिलास पानी नहीं होगा तो कहेंगे उसकी रिपोर्ट की जाएगी ऊपर कि हाथ धोने गए, कुल्ला करने गए, लेकिन नल में पानी नहीं था। तो हमारी धारणा कहाँ गई? हमारी सहन शक्ति कहाँ गई? जब बाबा ने सबसे पहले मधुबन में मकान बनाने का कार्य शुरू किया, अभी जो पांडव भवन के नाम से प्रसिद्ध है, ये पोखरण के राजा की जमीन थी। कुछ समय बाबा ने खरीद दिया। 6-7 बरस हिस्ट्री हॉल नहीं बना था। उसकी ओपनिंग होली 64 में हुई है। उसके पहले पुराने मकान में
जमीन पर बैठ के क्लास करते थे। और जब भोग लगता था उस समय बाबा भी गद्दी से उतर के बाबा मामा नीचे एक दरी बिछाई जाती थी और एक छोटी संदली जिसको पीढ़ा बोलते हैं उस पर भोग रख करके बाबा भोग लगवाते थे। ये बाबा का त्याग था। जब मकान का काम शुरू कराया बाबा ने पहले यही कहा, बच्चे गवर्नमेंट के स्कीम पर कोई भरोसा नहीं होता है। गवर्नमेंट का पानी तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इसलिए घर का पानी चाहिए, अपना पानी चाहिए, अपना सोर्स चाहिए, दूसरे पर भरोसा नहीं। बाबा ने पहला कुआं, अभी आप लोगों को देखने में वहां नहीं आएगा, उसके ऊपर छत डाल दी है और उसके ऊपर जनरेटर रखा हुआ है, लाइट जाती है तो इंजन चलता है, लेकिन कुआं है नीचे, पानी है इसमें। वो कुएं का काम बाबा ने चालू कराया। थोड़ा ही हुआ था खुदाई, तब मैं मधुबन पहुंचा। हमने अपने गांव का कुआं जरूर खोदा था। अब आजकल कुएं का फैशन खत्म हो रहा है, हो गया, बोरवेल चलता है, हैंडपंप चलता है। तो बाबा ने मुझे कहा, बच्चे ये कुआं तुमको पूरा कराना है। अभी पहाड़ी इलाके में तो कभी कुआं हमने खोदा नहीं, हमारे यहाँ तो पत्थर है नहीं। ठीक है, बाबा की जो आज्ञा। उसमें ब्लास्टिंग करना है। अगर एक जिलेटिन, जिसको डायनामाइट कहते हैं, वो परमिट पे मिलता है, कलेक्टर फट जाए, टूट ब्लास्ट हो जाए, तो शरीर के शायद 6-8 टुकड़े मिलेंगे, जो आप लोगों ने राजीव गांधी की कहानी सुनी होगी, टीवी में देखा होगा। खैर वो बात तो अलग है। लोगों के सहयोग से, संपर्क से, जो मजदूर काम करते थे उनसे जानकर सीख करके उसमें ड्रिल कराना, अंदर जाकर के उसको लोड करना, फिर ब्लास्ट करना। मैं आपको उस समय की कीमत, आज की कीमत बताता हूं। उस समय जिलेटिन को ब्लास्ट करने के लिए एक छोटी कैप आती है। वो कैप उस समय 4 आने की आती थी, 25 नए पैसे की, 1 रुपए का 1/4 होता है। वो अंदर लगा करके उसमें आग लगाकर मजदूर सीढ़ी से भागकर बाहर आता था। जब थोड़ा और डीप हो गया तो बाबा को बताया गया कि बाबा ऐसे ये तो बहुत रिस्की जॉब है, कभी मजदूर के आते आते अगर ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा, वो आप लोग जब तक देखेंगे नहीं समझ सकेंगे। तब बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, जहां खर्च करना है वहां दिल खोल के खर्च करो, और जहां इकोनॉमी करनी है वहां इकोनॉमी करो। फिर इलेक्ट्रिक डिटोनेटर लिया। वो कैप जो है ना, उसमें बिजली की 2 तारें लगी होती है। उस समय उसकी कीमत 1 रुपया थी, आज से 60 बरस पहले। अब आप ये सोचो, क्या यज्ञ इतना एक्सपेंड करने के लिए तैयार था? आज मधुबन में एट ए टाइम 25-30 हजार बाबा के बच्चे आते हैं। उस समय एट ए टाइम 25-30 बच्चे होते थे सिर्फ। तो कल्पना करो कि आप और हम सभी भाई बहनों के लिए 60 बरस पहले विशाल बुद्धि वाला बाबा, दूरवदेशी वाला बाबा, ये साकार ब्रह्मा
क्योंकि ये शिव बाबा का काम नहीं है। शिव बाबा का काम है ज्ञान देना, लेकिन हमारी आपकी सबकी स्थूल परवरिश करने का काम जो है किसका है? हमारे माँ बाप का है। जैसे आप सभी माँ बाप भाई बहन अपने बच्चों की पालना करते हो, वैसे ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती ने हम सबकी पालना की है। तो बाबा ने उसकी छुट्टी दी और वो कुआं संपन्न हो गया। आज भी उस कुएं का हम पानी पीते हैं। पहला दिन मधुबन में कदम रखा और आज का दिन 60 बरस हो गया। उस कुएं का कच्चा पानी जिसको कहते हैं ग्राउंड वाटर, मैं वही पानी पीता हूँ। आपके सामने आज जीवित बैठा हूँ। यहाँ बहनें आप सभी मिनरल वाटर पिला देते हैं, वो बात अलग है। अदरवाइज नो मिनरल वाटर, नो बॉइल वाटर। जो कुआं बाबा का पानी देता है एज इट इज वही पानी पीता है, और बाबा भी वही पानी पीते थे। अभी हम सब इतने नाजुक हो गए कि हमको बॉइल वाटर चाहिए और चाहिए। तो त्यागी तपस्वी बनेंगे तो जो जैसा मिलेगा सब हजम हो जाएगा। ये एक कुएं की बात। ऐसे ही मधुबन में 3-4 कुएं खुद चुके हैं। अब तो बोरवेल करने का जमाना है। पांडव भवन में एंटर करेंगे, कुआं ढका हुआ है, 70 फुट गहरा है। 70 फुट नीचे उतर के उसमें 15-20 डायनामाइट लगा के और फिर बाहर आते थे हम। और कैसे आते थे? कुएं से बाहर कैसे आएंगे? कुएं में सीढ़ी तो जीना तो होता नहीं, पत्थर की दीवार है। 70 फुट रस्से में जैसे सीढ़ी में डंडा लगाते ना, ऐसे लगा करके, और डंडा वो जब ऊपर चढ़ते हैं ना तो पेंडुलम की तरह से ऐसे ऐसे वो हिलता रहता है, उसका कोई बैलेंस नहीं रहता है। बाहर आते तो सांस चल जाता है, और बाहर आकर के फिर उसको बिजली से ब्लास्ट करते, और बाहर 2 पहरेदार खड़ा रखते थे कि यहाँ पर कोई भी कुएं के पास अपना हो पराया हो ना टहराए। ना जाने कब कौन शौक बस तार इधर उधर कर दे। तो एक दिन की बात बताता हूं, मैंने तार कनेक्शन कर दिया और ऐसे हंसी हंसी में ईशु दादी को बोला, दादी सब काम तो शक्तियां करती हैं, आज आप आओ, आपसे ब्लास्टिंग करवाता हूं। आप लोग ईशु बहन को तो जानते हैं ना, अभी शरीर से नहीं है। तो बोली भाव मैं कैसे करूंगी? मैंने कहा आओ मैं बता। उनको शशि बहन के ऑफिस तक तार खींच के और प्लग में लगा दिया। मैंने कहा आपको सिर्फ ये बटन दबाना है बस। वो बटन दबाते ही बिजली तो बहुत तेज चलती है, ब्लास्ट हुआ, आवाज हुई, वो एकदम से ऐसे हो गई, घबरा गई। मैंने कहा दादी हम तो रोज यही करते हैं, मेरे लिए तो ये लेफ्ट हैंड वर्क है, आपने तो सिर्फ स्विच दबाया और घबरा गई। तो बाबा ने ऐसी ऐसी सेवा कराई है, ऐसी शक्ति दी है। स्वयं बाबा सर्वशक्तिवान बन करके हम बच्चों को सर्वशक्तिवान बनाया। मैं ये क्यों सुना रहा हूं आपको?
बात दे दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो, मैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बच्चा पास हो जाए, ये हो जाए, मेरी दुकान चलेगी। लेकिन ये मांगने से नहीं मिलता है। जो मुख से अनायास निकलेगा वही वरदान, वही आशीर्वाद। कुछ समय के बाद भाव विश किशोर की का कोई काम था, हम तो नए नए थे, बाबा दादा से बात कर रहे थे, मैं वहां खड़ा था। बाबा ने कहा तुम्हारा जितना, क्योंकि वो मैनेजर भी थे, वो परचेजिंग करने भी जाते थे, जयपुर अहमदाबाद या दिल्ली, जो भी काम हो सब कुछ ऑलराउंड यज्ञ की कारोबार भी वो देखते थे। बाबा के लौकिक भतीजे थे वो, और साथ में पहले बाबा के साथ बिजनेस में भी, जब बाबा का ज्वेलरी का बिजनेस था उसमें भी साथ में थे। बाबा ने छोड़ा, वो भी छोड़ के साथ में ही आ गए। बाबा ने कहा तुम इसको, जो काम हो तुम्हारा, इस बच्चे को दो, ये कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा, अर्थात यज्ञ का कोई नुकसान नहीं करेगा। और मैं समझता हूं कि आज तक जाने अनजाने में यज्ञ का हमने कोई नुकसान नहीं किया होगा। यज्ञ हमारा अपना है, घर हमारा अपना है, बाबा हमारा अपना है, हम बाबा के वारिस बच्चे हैं। जैसे हम अपने लौकिक घर की परवाह करते, देखभाल करते हैं, वैसे मधुबन की भी करते हैं। और करते करते कहते ना, कल के बिछड़े हुए आज हम कहाँ आके मिले। तो आज इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष बाबा ने तैयार कर दिया। जब हम मधुबन में गए थे तो 30-40 सेवा केंद्र थे। शुरू में मैं 40 मुरली, एक दिन की सिर्फ 40 मुरली छापता था। और अब जितनी छापते जाओ उतनी कम है, जितनी छापते जाओ उतनी कम है। बाबा के लाखों बच्चे हो गए और दुनिया को अब स्वर्ग में स्वर्ग बनाने का बीड़ा उठा